आलिया बुजी के हाँ में हाँ मिलाना और रिया का साथ देना सिर्फ यही प्रूव करता है कि इनके इस पेपर वाले घटिया प्लान में आप भी इन्वॉल्व थे। आप जानती थी ये गलत है, फिर भी आपने ऐसा किया। तमीज से बात करो प्राची। You cannot talk to my mother-in-law like that. हम तीनों जानते हैं सच क्या है, तो एटलीस्ट मेरी नजर में मैं इन्हें ब्लेम कर ही सकती हूँ। इस घर में आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये मानने से मैं इनकार करती हूँ कि ये जो प्लान था इससे आप बेखबर थे। मुझे पता है रिया आपकी पसंद है, आप उसी का साथ देंगी, दीजिए, बेशक साथ दीजिए, पर इसे गले मत लगाइए, क्योंकि इसे गले लगाने के लिए आपको इसके लेवल तक झुकना पड़ेगा। मत झुकिए इतना। तमीज भूल गई हो। बड़ों से ऐसे बात करते हैं, शर्म आती है मुझे। शर्म आनी भी चाहिए, शर्म आनी भी चाहिए। जो भी गलत काम करता है ना उसे शर्म लेट मी कंप्लीट। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी भतीजी बोलते हुए। देन आई एम सॉरी, ये जिल्लत आपको जिंदगी भर उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों एक घर में रहे ना रहे, हमारा ये जो रिश्ता है ना वो हमेशा रहने वाला है हमारे बीच। एंड गेटिंग बैक टू यू मम्मी, आपको पता है जब आप मुझे कोसा करती थी, बुरा भला बोलती थी क्योंकि मैंने रणबीर से शादी की, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता था। मुझे लगता था आप सिर्फ एक माँ है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। पर अब मुझे आपकी बातों का बुरा लगता है, क्योंकि अब मेरे सामने सिर्फ एक माँ नहीं है, एक सासू माँ है, जिसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी सो कॉल्ड बहू की चिंता है। बेटे की खुशी से ज्यादा बहू की जिद प्यारी है। मत कीजिए, अपनी पसंद को अपनी मजबूरी मत बनाइए कि आपको सही और गलत में फर्क ही न पता चले। और फिर आपकी पसंद पसंद कहलाने के लायक हो तो बात फिर भी समझ में आती है, पर ये तो भरोसे के लायक नहीं। जो लड़की अपनी सगी बहन के ड्रिंक में नशे वाली दवाई मिला सकती है, वो पता नहीं आपके साथ क्या क्या कर सकती है। इसीलिए डोंट ट्रस्ट हर एंड मोर ओवर डोंट सपोर्ट हर। What a performance! No, seriously, what a performance! मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कल रात को तुमने एक घटिया सी हिंदी पिक्चर देखी जिसमें एक लड़की जबरदस्ती सबके सामने बस हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है। चलो, मुझे हीरोइन बोल के तुमने अपने आप को विलन तो कह दिया, जो अपनी ही बहन के ड्रिंक में नशे वाली दवाई मिला सकती है। क्या पता ये हरकत तुमने वो सिग्नेचर्स लेने के लिए की थी या फिर मुझे जान से मार डालने के लिए। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो प्राची। लिमिट तो तुम क्रॉस कर चुके हो। Enough of this courtroom drama। मैंने ये क्या, तुमने ये क्या, you know what? The bottom line is कि तुमने उन पेपर्स पे साइन किए हैं, और क्योंकि तुमने उन पेपर्स पे साइन किए हैं, हमारे पास कोई हक नहीं बोलने का। Get that? ये यहाँ पे तुमने साइन किया, तुम्हारी सिग्नेचर्स है ना, और ये तुमने लिखवाया ना। मैं प्राची अरोरा अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करती हूँ कि मेरी और रणबीर कोहली की शादी कभी नहीं हुई। वो जो मंदिर में हुआ था वो सब एक ड्रामा था। पंडित को पैसे भी मैंने ही दिए थे ताकि रणबीर को लगे कि वहां सच में कोई शादी हुई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सब नकली था। तो अब जो रिश्ते का वादा मैं कर रही उसमें कोई वैधता है ही नहीं। रणबीर और मेरे बीच कोई रिश्ता ही नहीं। और जब मेरी बहन रिया ने रणबीर के साथ शादी कर ली है तो मैं अपनी मर्जी से रणबीर से अलग हो रही हूँ, अपनी नकली शादी को खत्म कर रही हूँ ताकि वो मेरी बहन रिया के साथ अपनी असली शादी को निभा सके। और रणबीर को लगता है कि हमारी शादी असली थी, तो उसकी संतुष्टि के लिए मैं तलाक के कागजात पर भी साइन कर रही हूँ। हमारे अलग होने के लिए ये लेटर काफी है। ये तुमने लिखा है। ये मैंने नहीं, तुमने लिखा है, और धोखे से मेरी दस्तखत ले ली। रिया, तुमने सच में प्राची के फिर से जाली दस्तखत किए? और क्या तुमने उसकी ड्रिंक स्पाइक करी?
शाबाश। जब ये लड़की तुम्हारी माँ को इतना कुछ सुना रही थी, तुमने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जैसे ही बात प्राची पे आई, तुमने रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। उससे सवाल पूछने का मतलब है तुम अपनी माँ पे शक कर रहे हो। जब मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें उससे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है रणबीर। मुझसे मेरे सारे अधिकार आपने छीन ही लिए। एटलीस्ट रणबीर से सवाल पूछने के अधिकार मत छीनिए। वो सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे पता है उसके माँ के होते हुए इस घर में कुछ गलत नहीं हो सकता। वो जानता है कि उसकी माँ सब कुछ कर सकती है, पर किसी के साथ अगर गलत हो तो उस गलत का साथ कभी नहीं दे सकती। इस घर में कुछ गलत नहीं हो रहा। रिया ने जो किया सही किया। मतलब आप ये कह रही है कि रिया ने मेरी ड्रिंक स्पाइक करके कुछ गलत नहीं किया? पल्लवी, इसके कोई भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। आप ये मानती है कि धोखे से मेरे दस्तखत किए गए थे? पल्लवी तुम कुछ नहीं बोलोगी, ओके? जवाब दीजिए मम्मी, सच का साथ दीजिए। मेरी ड्रिंक स्पाइक की गई थी या नहीं? रिया ने उसमें गोली डाली थी या नहीं? बोली, सच का साथ दीजिए। सच आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, वो टैबलेट मिलाई थी। हाँ, वो ड्रिंक पिलाई गई थी। हाँ, उस प्लान में हम सब शामिल हैं। लेकिन तुम इस बात का इश्यू क्यों बना रही हो प्राची? तुम हैरान क्यों हो? नो टेल मी, शुरुआत किसने की थी? तुम ही ने ना? रिया की शादी के मंडप से उसका पति किसने छीना था? तुमने प्राची। तुम्हारी नजर में जब वो गलत नहीं था, तो मेरी नजर में जो रिया ने किया वो गलत नहीं है। रिया ने जो कुछ भी किया सही किया। खुद को सही दिखाने के लिए आप मुझे गलत नहीं ठहरा सकती। मैं जानती हूँ और आप जानती हैं कि मैंने कभी रिया से रणबीर को नहीं छीना। शी इज राइट। वो मेथड को शादी नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। सच को किसी मदद की जरूरत नहीं होती। देख लिया मम्मी आपने, यही है इसका असली एजेंडा। मतलब ये बस ये चाहती कि हम एक ही चीज में उलझे। हम इसे पेपर्स के बारे में बात करेंगे ना तो ये शादी के बारे में बात करेंगे, अगर हम शादी के बारे में बात करेंगे तो ये पेपर्स के बारे में बात करेंगे। ये खुद क्या चाहती है ना, इसे खुद नहीं पता। मुझे सिर्फ अपना अधिकार चाहिए। क्या चाहती हो तुम? अपना अधिकार? अगर तुम्हें अधिकार चाहिए होता ना तो आज रणबीर तुम्हारे रूम में होता, लेकिन तुमने खुद रणबीर को अपने रूम से निकाल दिया। तुम्हें इस घर में रहना है लेकिन रणबीर के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें इस घर से इज्जत चाहिए लेकिन सबके सामने घर वालों की इज्जत नहीं करती। अरे तुम खुद इतनी कंफ्यूज हो ना, तुम अधिकार का मतलब भूल चुके हो प्राची। यू नो व्हाट, मेरी लाइफ का मोटिव है कि जियो और जीने दो, लेकिन तुम्हारी लाइफ का मोटिव पता है क्या है? ना खुद जियो ना किसी और को जीने दो। और इसलिए हाँ, मैंने ये सब किया। डिवोर्स पेपर्स पे भी मैंने तुमसे साइन करवाया। पता है क्यों? क्योंकि घर की गंदगी साफ करने के लिए अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। रिया स्टॉप इट, इट्स इनफ। कहा था ना मैंने, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। इतने अच्छे होते ना तुम तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। नहीं है वो अच्छा। और क्या कहना चाहती हो तुम? वो अच्छा नहीं है, हम में से कोई अच्छा नहीं है। तो फिर ये घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? Why don't you just leave? You know what? मैं एक बहुत अच्छी सास हूं। अगर अच्छी नहीं होती ना तो कब से धक्के मार के तुम्हें यहां से निकाला होता। पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि आप एक अच्छी सास हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे लिए नहीं। और ये मत कहिएगा कि मैं एक अच्छी बहू नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं हूं। अच्छी बुरी तो क्या,
तुम एक बहू ही नहीं हो। बहू तो मैं हूं आपकी, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। इसलिए बार बार हमारे रिश्ते पर आप सवाल मत करिए, क्योंकि जवाब में मैं ऐसा कुछ ना बोल जाऊं कि आपको हर्ट कर जाए। मेरे साथ चलो। रणबीर, कहाँ जा रहे हो? मुझे प्राची से कुछ बात करनी है, अकेले। अकेले में क्यों? तुम्हें जो बात करनी है हम सबके सामने करो। तुम क्या कर रही हो? सबके सामने बात कर रही हो ना? क्या हो रहा है उससे? सबके सामने से तमाशा होता है, अकेले में बात होती है। रणबीर, लेकिन नो प्रॉब्लम रणबीर। तुम्हें मुझसे बात करनी है कहीं और जाके तो आई डोंट माइंड, मुझे कोई एतराज नहीं है तुमसे अकेले में बात करने में। चलो बात करने। देखो प्राची, मैं जानता हूं तुम बहुत स्ट्रांग हो, वरना आई एम श्योर तुम स्ट्रांग हो भी गई हो, लेकिन आई वांट यू टू नो दिस वन थिंग। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद से मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर तुम मुझे एक बार बोल दोगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तो मैं बाहर जाके सबके सामने बोल दूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है, हमने शादी करी। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हैरान हो, ये सारी बातें तुम मुझसे कह रहे हो। देखो प्राची, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कोई देख नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हो। तो तुम अपना ये जो गुस्से वाला रूप है ना, वो एक सिंगल साइड में रख सकती हो, और शायद तुम भूल रही हो, लेकिन तुमने मुझे सब बता दिया था। तुमने मुझे बोला कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, इनफैक्ट तुमने मुझे मिस भी किया। हाँ, तुम मुझसे बहुत अपसेट हो कि मुझे रिया से शादी करनी पड़ी। तुम्हें याद है कल रात हम दोनों ने दोबारा शादी करी। कौन सी बात बताने के लिए तुम मेरे घर पे आई थी? आई थी पर बता नहीं पाई क्योंकि तुमने रिया से शादी कर रिया से शादी कर ली। You are going to be a father? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए अच्छे से। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, ना ही इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर संवारना है। वो तो मैं तुम्हें कभी बताऊंगी भी नहीं कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर तुम इतना स्ट्रेस लोगी तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मुझे पसंद नहीं। क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं। तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, रणबीर को प्राची से अकेले में बात करनी क्यों है? एग्जैक्टली हम भी तो प्राची से बात ही कर रहे थे ना। आई मीन मम्मी पापा की रिस्पेक्ट भी नहीं है, हम सबके सामने से उसे ऐसे ले गया। तुम लोग इस बात से परेशान नहीं हो कि रणबीर और प्राची अकेले में बात कर रहे हैं। परेशानी इस बात की हो रही है कि रणबीर प्राची को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है। मीजी प्लीज, आप बात को सही बात कह रही हूँ मैं। वो प्राची को अपना समझता है, ये बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही? प्राची का ना कुछ करना होगा। वो इस तरह से हमारे सामने अपने मन में, इसमें प्राची का कोई कसूर नहीं। वो नहीं चाहती थी रणबीर से बात करना अकेले में। रणबीर उसे लेकर गया है अंदर, तो जो कुछ भी कहना है वो रणबीर को कहो, प्राची को नहीं। आप प्राची की इतनी साइड क्यों लेती है मम्मी जी? मेरी समझ में नहीं आता है। इतनी तो प्राची रणबीर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपके लिए। आई नो आप चाहती है कि हम रणबीर को डांटे ताकि प्राची से सबका ध्यान हट जाए, राइट? देख पल्लो, मैं तुझसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी। बस इतना जरूर कहूंगी कि ये जितना भी कलेश चल रहा है ना, ये रणबीर की वजह से चल रहा है। सारे बवाल उसी के खड़े किए हुए। आप लोग कीजिए कलेश, मैं जाती हूँ उन दोनों के पास, उन दोनों को बाहर निकालती हूँ। रिया स्टॉप, उन दोनों को खुद आने दो। मुझे आई हैव टू डू दिस, ओके? रिया तुम्हें परेशानी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास प्राची के साइन किए हुए पेपर्स हैं। आखिर में जीत तुम्हारी ही होनी है, इसलिए
गुस्से में काम खराब मत करो। आंसर मी, बोलो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? रणबीर पूछ रहा है, मतलब उसे प्रेगनेंसी वाली बात याद नहीं है। उसे याद नहीं कि मैंने उसे ये बात बताई थी। जवाब दो ना, तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो? प्रेग्नेंट? अच्छा, इसीलिए तुम कह रहे थे कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तो मैं क्या प्रॉब्लम है? सारे ही मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि किसी को भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, फिर वो प्रेग्नेंट हो या ना हो? क्योंकि स्ट्रेस तो सभी के लिए हानिकारक होता है, सभी को नुकसान पहुंचाता है ना? पर इट्स ओके, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सोसाइटी की सोच में प्रॉब्लम। लड़की की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाए, उसे उल्टी आए या चक्कर आए तो ढिंडोरा पीटा जाता है कि खुशखबरी आने वाली है, लड्डू बांटे जाते हैं। क्यों हम ऐसे ही बीमार नहीं पड़ सकते? हमारी तबीयत यूं ही खराब नहीं हो सकती? यू नो, सबसे हैरत की बात ये लगती है जब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुमने, क्या लगा? मुझे ऐसा लगा कि मैं, एक सेकंड, मेरी एक आखिरी बात सुन लो फिर चली जाना। क्या? मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं हूं यहाँ पे तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं तो तुम्हें खुद से आना पड़ेगा मेरे पास और मुझे बोलना पड़ेगा कि रणबीर, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर ये साथ तभी होगा जब तुम बाहर जाके सबको बताओगे कि हम साथ में हैं। अगर तुम मुझे खुद बोलोगे कि रणबीर, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा और सबको ये बोलूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है और हम साथ में हैं। साथ निभाने के लिए साथ होना जरूरी नहीं होता रणबीर, दूर रह के भी साथ निभाया जा सकता है। और जब तुम रिया के साथ फेरे ले रहे थे तब तुमसे जो उम्मीदें थी ना मुझे, जो एक पत्नी को होती है अपने पति से, वो सारी खत्म हो गई। जहां उम्मीद ही ना हो वहां साथ किस बात का? फिर से बीती बातों के बारे में बात कर रही हो? मैं कल रात की बात कर रहा हूँ जब हमारे बीच में हमारी शादी हुई। वो शादी ही क्या जो याद दिलानी पड़े? और किस साथ की बात कर रहे हो तुम? अगर हम साथ होते तो मुझे अकेले अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ता। अगर हम साथ होते तो साथ खड़े होते, ऐसे आमने सामने नहीं। पति होने का सबसे बड़ा कर्तव्य पता है क्या होता है रणवीर? पति बने रहना। तुम तो खुद किसी और के पति बने हुए हो। पहले डिसाइड कर लो किसके साथ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, फिर किसी के साथ देने की बात कर लो। पर तुमने तो कभी मुझे ये बोला ही नहीं कि तुमने मुझे याद किया। शादी के पहले फोन करके बोला करते थे ना, मुझे याद करना बंद करो, हिचकी आ रही। जब मेरी ही बहन को मेरी सौतन बना रहे थे तब हिचकी नहीं आई? तुम मतलब तुमने मुझे याद किया? हर सवाल का जवाब नहीं होता रणबीर, और ये सवाल मुझसे नहीं खुद से पूछो। जब रिया से शादी कर रहे थे कैसा फील कर रहे थे? क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, फीलिंग्स के होते, उन्हीं की भाषा समझते। रुको जिया, आइए। तो हो गई बात? कुछ हमें बताने लायक है या सब पर्सनल है? आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। हाँ, बात की हमने, पर रणबीर ने बस इतना पूछा कि अगर मैंने सबको बताया तो रणबीर को बहुत सुनना पड़ेगा। क्या मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत है, यू नो, नींबू पानी, ब्लैक कॉफी या ऐसा कुछ? क्योंकि उसे लगा कि मैं अभी भी नशे में। रणवीर, तुम्हें तसल्ली मिल गई? नहीं, काम करो ना, तुम डॉक्टर को बुला लो, पूरा चेकअप करवा लो प्राची का, देख लो वो अंदर से ठीक है या नहीं है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड रणवीर, तुम हमसे हमारा हालचाल तक नहीं पूछते। और ये जब से इस घर में आई है ना, हमें टॉर्चर पर टॉर्चर किया जाती है, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र है।
जब से प्राची इस घर में आई है ना, मुझे तो एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने ससुराल में हूँ। हर रोज एक बैटल ग्राउंड जैसा लगता है कि सुबह उठ के लड़ना है अपनी जगह के लिए, अपने अपने हक के लिए। That's it. I'm done, रणबीर। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। I can't do this. प्राची, ये पेपर्स, इस पे तुमने साइन किया, जिससे प्रूफ होता है कि मैं रणबीर की लीगल वाइफ। इसलिए एडवाइस दूंगी कि चुपचाप अपना सामान बांधकर इस घर से निकल दे। ना तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालने में मुझे कितनी खुशी मिलेगी, है ना? कहा था ना तुमसे, कल की रात तुम्हारे लिए इस घर में आखिरी रात होगी। इसलिए अपना ये मासूम सा चेहरा और मनूस इरादे लेकर इस घर से निकल जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो आप सब? आपको क्या लगा कि ये पेपर्स देख के मैं डर जाऊंगी? जवाब तो सवाल का होता है ना। और ये पेपर क्या, दुनिया का कोई भी पेपर इस घर में मेरा जो वजूद है उस पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये जो पेपर्स है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए ये महज कागज का टुकड़ा है। That's it.